Assalamu alaikum, good morning guys. Hope so you all are delighted and happy. Today we are going to start the chapter number 4, that is called journal. In the previous video I have told you about the journal debit and credit rules. लास्ट वीडियो में हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। मैंने 3 रूल्स बताए थे और उससे आप पॉसिबल एंट्रीज को जर्नल की सॉल्व कर सकते हैं। और फिर मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डिफरेंट रूल्स बताऊंगा जो कि इससे भी ज़्यादा इजी होंगे और कुछ को वो पसंद होंगे, कुछ को ये, तो आप उसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपको मैं कुछ और रूल्स बताने वाला हूं और साथ में जर्नल की एंट्रीज का आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर इसी तरह से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम जर्नल की बेसिक्स को मैं दोबारा आपको कुछ बताने वाला हूं और साथ उसके रूल्स को बताने वाला हूं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि चैप्टर 4 है जर्नल का और इसमें हम अकाउंट को मैं आपको बेसिकली डेफिनेशन बताना चाहता हूं, जो कि मैं आपको पहले बेसिक टर्म्स के अंदर बता चुका हूं। फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अकाउंट होता क्या? अकाउंट डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कंटेन्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एन आइटम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक खास टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक डिवाइस होती है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने की डिवाइस है, अकाउंट उसको कहते हैं। जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक जैसे ही हम नया कॉलम बना लेते हैं, हर जैसे ही हेड आता था, कोई एसेट आ गया, कोई लायबिलिटीज आई, कोई भी चीज़ आई, तो हमने उसका क्या अलग हेड बना लिया। वो बेसिकली जो अलग कॉलम बनता था उसके ऊपर उसका नेम होता था, टाइटल होता था। जैसे इन्वेंट्रीज है, मर्चेंडाइज है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, वो क्या है, वो उसका अकाउंट टाइटल है। फिर उसकी एक स्पेसिफिक उस कॉलम के अंदर हम अमाउंट लिखते थे और उसको प्लस करते थे या माइनस करते थे। ठीक है, तो अगर प्लस करते थे तो वो हमारा डेबिट और क्रेडिट जो भी है वो एक अलग बहस है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये उसी चीज़ को बेसिकली हम डिफाइन करें कि एक खास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने का नाम, उसकी इंक्रीज और डिक्रीज का जो रिकॉर्ड रखने का नाम, उसको हम अकाउंट कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे मैं आपको और क्लियर कर दूं, अकाउंट हैज 3 पार्ट्स बेसिकली। द फर्स्ट वन इज द टाइटल। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अकाउंट का टाइटल होता है, जो भी उसका नाम है। जैसे कि कोई भी एसेट है उसका नेम होगा, इन्वेंट्रीज है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो उसका टाइटल है। फिर दूसरे नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड विच इज यूजुअली कॉल्ड डेबिट। जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट। एंड द राइट हैंड साइड विच इज यूजुअली कॉल्ड क्रेडिट, उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास टाइटल है, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या है, टाइटल। इसकी अमाउंट अगर तो डेबिट साइड पे आ रही है तो 2000, डेबिट और क्रेडिट साइड पे भी 2000 सपोज कर लें। ठीक है, अगर डेबिट है डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं तो दोनों साइड पे आएगी, डेबिट भी होगी और क्रेडिट भी होगी। तो दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड डेबिट, एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। ये तो होगा बेसिकली अकाउंट। अकाउंट को हम फिर क्लासीफाई कर दें। अच्छा, ये पढ़ना और समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप जर्नल की एंट्रीज को इजीली सॉल्व कर सकें और आपको पता हो कि कहाँ पे लाया करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट द रियल अकाउंट एंड द सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। रियल अकाउंट जब भी आएगा तो आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये बैलेंस शीट की आइटम्स का जिक्र हो रहा है। जितनी भी आइटम्स रियल अकाउंट के अंदर आती हैं वो सारी की सारी बैलेंस शीट के अंदर ट्रीट की जाती हैं। ठीक है, बैलेंस शीट तो मैं अभी आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आप अंडरस्टैंड कर लें कि वो बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी। अब रियल अकाउंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 स्टेजेस के अंदर। द फर्स्ट वन इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जब उस बंदे का नेम आ जाता है, जैसे कि सलीम एंड को निदा अकाउंट आ गया, ठीक है, फिर असलम अकाउंट आ गया, स्लीम एंड सन्स आ गया, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। उस पर्सन का जाती अकाउंट है, उस बंदे के नाम का अकाउंट है। ठीक है, वो उधार भी ले रहा होगा, सेल भी कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट्स कहेंगे। और पर्सनल अकाउंट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट्स के अंदर इनको ट्रीट किया जाता है। ये मैंने फर्दर उसको क्लासीफाई किया है। प्रॉपर्टीज अकाउंट सेकंड है हमारे पास। प्रॉपर्टीज अकाउंट है, वो भी किस में आएगा, रियल अकाउंट्स के अंदर। प्रॉपर्टीज अकाउंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपके पास बिल्डिंग आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, फिक्सचर, टूल्स, इन्वेंट्री, स्टॉक इन हैंड, ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज। जितनी भी प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं वो सारी की सारी किस में ट्रीट की जाती हैं, प्रॉपर्टीज अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी अकाउंट।
प्रोप्राइटरी अकाउंट्स क्या होता है, जो कि ऑनर्स का कैपिटल होता है, नेट इनकम होती है, रिजर्व होते हैं, कुछ चीज़ें बचा के रख लेते हैं ना हम पैसा, तो उसको रिजर्व बोलते हैं। नेट इनकम, जो आपका नेट इनकम का आंसर आया होगा या नेट लॉस आया होगा, जो भी उस बंदे के हिस्से में प्रॉफिट आया लॉस आया, वो उसको रिकॉर्ड हम करते हैं बैलेंस शीट में जब हम लिखते हैं। तो फिर ऑनर्स कैपिटल, कैपिटल जो है वो उस बंदे का कितना पैसा है उसके अंदर, वो जाती कितने एसेट्स पे क्लेम कर सकता है, उसको हम ऑनर्स कैपिटल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोप्राइटरी अकाउंट। और ये 3 अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स के अंडर आते हैं, और ये सारी बैलेंस शीट की आइटम्स होती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। इसको अंडरस्टैंड कर लें, पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा एक्सपेंस और रेवेन्यू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सारी की सारी कहाँ डील की जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर इसको ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये नॉमिनल अकाउंट हमेशा जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स होते हैं। ये सारी की सारी आइटम जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में डील की जाती हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आएंगी, अकाउंट होंगे। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट आपने रिसीव कर लिया, डिस्काउंट पे कर दिया, ठीक, रेंट आ गया, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सेल्स रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, रेंट भी आपका जो है वो एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव, ये बेसिकली क्या है, ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है। और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं, या एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज उसके अंदर ट्रीट की जाती है नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जब भी आपको पूछा जाएगा ऑन अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या ऑब्जेक्टिव में नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, तो आप बड़े ही क्लियर अंदाज में जो एक्सपेंस और रेवेन्यूज आएंगे वो हमेशा नॉमिनल होंगे, और जो भी इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी आ रही होगी वो क्या होगी, रियल अकाउंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम बेसिक चीज पे आ जाते हैं जो कि हमारी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स है, और उस पूरे जर्नल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे मैंने इजी वर्ड के अंदर लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एसेट्स एंड एक्सपेंस, अगर क्वेश्चन के अंदर एंट्री के अंदर एसेट और एक्सपेंस आ गया तो कीप इन माइंड दैट इन दोनों में से जो चीज आई, अगर तो वो इंक्रीज हो रही होगी, अगर तो वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, मतलब बढ़ रही होगी, आपके पास आ रही होगी कोई चीज, तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। और अगर वो डिक्रीज हो रही होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। एसेट एंड एक्सपेंस 2 चीजें हैं, अगर तो ये बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डेबिट, और अगर कम हो रही हैं तो क्रेडिट। फिर 3 चीजें ऐसी हैं जो कि है हमारी लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। इन 5 चीजों के अलावा बाहर से कोई चीज नहीं आने वाली आपको एंट्रीज के अंदर। तो अगर तो लायबिलिटीज आए, कैपिटल आए और रेवेन्यू आए, इनमें से कोई भी चीज अगर आपको आए और वो डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, अगर वो कम हो रही हो, अगर लायबिलिटीज कम हो रही हैं, कैपिटल कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर तो कम हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट किस सूरत में होगा, अगर कम हो रहा होगा, और क्रेडिट किस सूरत में होगा, अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा। इन 3 चीजों में से लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज में अगर तो ये इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट होंगी, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। यहाँ देखें उलट केस है, ठीक है, तो इनको आपने अपने माइंड में रखना है। अब आप इसको नोट करें जरा, और इसके बाद फिर हम जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैंने रूल्स लिख दिए हैं, आगे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, अब आपको मैंने उसको इन डिटेल भी लिख दिया है कि 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर एसेट और एक्सपेंस अगर आपके इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, और अगर आपके लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये 3 चीज़ें अगर डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी, ठीक है। तो ये याद हो गया, तो ये उसके इन्वर्स है। 5 रूल्स हैं, इसको नोट कर लें और इसको आपने याद करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, पिछली वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको हर ट्रांजैक्शन को इन डिटेल बताया था कि अगर आपको उधार की, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन आती है, कैश पे सेल एंड परचेज आती है, तो वो क्या, उसको मैंने एलेबोरेट किया था। इसके अंदर सिर्फ मैंने एंट्रीज लिखी हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपने लास्ट वीडियो देखी है, उसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चाहिए कि मर्चेंडाइज को सेल करते हैं उधार पे, ऑन अकाउंट क्या होता है, तो इसका मतलब वो उधार पे हैं, तो आपको वहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है, पहली ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ये उसका बेसिकली फॉर्मेट होता है। इसको भी छोड़ दें, जो लिखा हुआ है फॉर्मेट देख लें। सबसे पहले आएगी डेट, फिर आएंगे पर्टिकुलर्स, या उसको डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं और पर्टिकुलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर उस चीज़ की वजाहत आती है जो हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। ये है पोस्ट रेफरेंस, PR लिखा हुआ है। पोस्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको ये बेसिकली इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है। जब भी ये वाली जो एंट्रीज हैं इसको हम लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, तो जिस पेज पे अगर आपको कैश की ट्रांजैक्शंस चाहिए तो आप कैश की
ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट की होती है उसके ऊपर पेज नंबर लिखा होता है। वो पेज नंबर बेसिकली यहाँ पे आता है। अगर आपको कैश की सारी ट्रांजैक्शन देखनी हो तो आप फौरन से जाते हैं उस पे लेजर पे 15 पेज निकालते हैं तो आपके पास वो आ जाती है। तो पोस्ट रेफरेंस का मतलब जस्ट पेज नंबर है जो यहाँ पे आएगा, उसको आपने स्किप कर देना है, इसको हम नहीं लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट आगे आपके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है और फिर राइट हैंड साइड पे क्रेडिट है। तो ये बेसिकली उसका फॉर्मेट होगा। ये लाइंस लगाना जरूरी नहीं होता, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बीच में मैंने ये लाइंस लगाई हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर एंट्री के बाद, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1000। आपने 1000 रुपए से कैश से जो है वो बिजनेस अपना स्टार्ट किया है। पहले तो फाइंड आउट करना है कि इसमें दो ट्रांजैक्शन कौन से हेड्स आएंगे, ठीक है। अब आप देखें, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो आप कैश से स्टार्ट करते हैं। कैश आप बिजनेस के अंदर लेकर आए, मतलब आपका कैश बढ़ गया, ठीक है। जब भी कैश बढ़ेगा और जब भी ये ट्रांजैक्शन आएगी स्टार्टेड बिजनेस या फिर जो है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि कैश और कैपिटल, ठीक है। जब भी आपका कैश बढ़ता है तो उसका मतलब आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल आपका बढ़ जाएगा, आपकी जो वेल्थ है, टोटल वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी, आपका कैपिटल सरमाया आपका बढ़ गया। तो इसमें जब कैश बढ़ा, कैश आपका क्या है, आपका एसेट है। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, यहां से देखते हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखें ट्रांजैक्शन नंबर 1 डेट में मैंने 1 लिख दिया, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया अमाउंट 10,000 के साथ, ठीक है। और जब भी आपने क्रेडिट क्या हो रहा है आपका कैपिटल, कैपिटल क्या होता है आपका, कैपिटल बेसिकली क्या होगा आपका, ये होगा, ये लिखा हुआ है ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं इसको, ये ऑनर्स इक्विटी होता है। और कैपिटल आपका अगर तो डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट, और ये अगर वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए था, कैपिटल को हमने किस में देखना है, क्रेडिट वाले कॉलम में देखना है, क्योंकि हमें क्रेडिट चाहिए। अब तो क्रेडिट में देखें, क्रेडिट हो रहा है, अगर इंक्रीज होगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल को क्रेडिट लिख दिया, अमाउंट लिख दी 10,000। नीचे इसके मैंने लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं नरेशन। नरेशन क्या होती है, नरेशन होती है वजाहत होती है। ये जो बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन है, हमें इससे नहीं पता चल रहा कैश और कैपिटल क्या चीज़ है। जब तक हम उसकी नरेशन नहीं देते, हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि यार भाई ये किस चीज़ की ट्रांजैक्शन पास की है, तो हम इसको इसी चीज़ को हम उठा के वहाँ लिख देते हैं, तो हम वो उसकी नरेशन बन जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये कंपलसरी होती है, आपने लिखनी है। ये हो गई। फिर उसके बाद है सेकंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹2000। फर्नीचर परचेज कर लिया है। फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है। अगर तो आपको ये नहीं पता कि एसेट लाइबिलिटीज होती क्या है, तो जो अकाउंटिंग टर्म्स प्लेलिस्ट में जाएं, अकाउंटिंग टर्म्स वाला लेक्चर है, उसमें हमने प्रॉपरली क्लियरली बताया कि एसेट कौन कौन से होते हैं, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, आपको सारी समझ वहां से आ जाएगी। परचेज, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपने वो लेक्चर्स देखे हुए हैं और आपको पता है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹2000। फर्नीचर इज योर एसेट। एसेट जब भी बढ़ता है तो वो इंक्रीज होता है, ये बात हो गई। और डिक्रीज होगा तो क्या, जब भी एसेट खरीदोगे तो फर्नीचर आपके पास आ गया, फर्नीचर आने से इसका मतलब वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एसेट आपका बढ़ गया, तो एसेट जब भी बढ़ेगा क्या होगा, डेबिट होगा। ये मैंने यहां पे लिख दिया, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिट, रुपीज लिख दिए 2000 के साथ। ये बात तो यहां पे क्लियर होगी। खरीदा कैसे है, फॉर कैश खरीदा है। अब कैश क्या है, आपका एसेट है, तो कैश आपका कम हो रहा है, पैसा चला गया, फर्नीचर आ गया, पैसा चला गया। जब भी कैश कम होगा तो इसका मतलब वो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने पे, एसेट के डिक्रीज होने पे क्या होता है, यहां से देख ले, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है। तो यहां पे देखें कैश क्रेडिट हो गया 2000 से, नरेशन पास कर दी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन क्लोज होगी। मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी। यहां तक आपको समझ आ गई? नहीं समझ आई तो कमेंट्स के अंदर पूछ लें। परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹1000 ऑन अकाउंट फ्रॉम जमील। जमील से हमने चीज़ें खरीद ली हैं, कैसे, उधार पे खरीद ली हैं। एक बात माइंड में रखें कि जब भी नेम आएगा और लिखा आएगा ऑन अकाउंट लिखा आ जाए या आ जाए नेम आ जाए उस बंदे का, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार की ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर लिखा आता मर्चेंडाइज फॉर ₹1000 कैश फ्रॉम जमील ऑन अकाउंट ना होता, तो इसका मतलब क्या होता, वो कैश की ट्रांजैक्शन है। और अगर यहाँ लिखा आ जाता, सिर्फ नेम आ जाता, ऑन अकाउंट ना होता, तो इसका मतलब कैश का वर्ड ना होता, तो मतलब क्या था, उधार पे खरीदी है। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं।
परचेज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज जब भी खरीदेंगे तो हम एक वर्ड यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं परचेजेस। जब भी मर्चेंडाइज खरीदी जाएंगी तो क्या वर्ड यूज होगा, परचेजेस का हेड यूज होगा, ठीक है। तो परचेजेस आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जब भी परचेजेस आएगा इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस। आपने चीजें खरीदी, आपका खर्चा हुआ, ठीक है, तो आपके परचेजेस आपका एक्सपेंस है, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ने से क्या होता है देख लेते हैं, यहाँ पे डेबिट वाली साइड पे आ जाए, पहले डेबिट फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेंस आपके जब भी बढ़ते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या वर्ड यूज किया, परचेजेस अकाउंट यूज किया, डेबिट साइड पे लिख दिया 1000, उसकी अमाउंट लिख दी, ठीक है। और इसमें दूसरी साइड क्या है, ऑन अकाउंट फ्रॉम जमील, जमील से खरीदी, उधार पे, क्रेडिट खरीदी, मतलब आपने पैसे अभी पे करने हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो मतलब क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी ना, आपका जो जिम्मेदारियां वो बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या हेड यूज करेंगे, हम लिखेंगे अकाउंट पेएबल, मतलब लाइबिलिटीज, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं, जो कि अकाउंट पेएबल। ब्रैकेट के अंदर आपने उसका नेम लाजमी लिखना है, जिससे भी आपने खरीदी, फ्रॉम जमील, फ्रॉम रहीम, जो भी जमील, तो ये साथ अमाउंट आ गई 1000। तो एंट्री क्या पास हुई, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल जमील क्रेडिट। अब ये अकाउंट पेएबल क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपकी जब भी बढ़ती है तो क्या होता है, ये देखिए, लाइबिलिटी जब भी आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। क्रेडिट हमने कर दिया उसको। फिर देखें फोर्थ, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू रहमान ₹1200। चीजें जो हैं वो बेच दी हैं, अब किसको बेची हैं, रहमान को बेची हैं। अब यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया कि कैश पे बेची हैं, उसने क्या ऑन अकाउंट नहीं भी लिखा तो भी नाम आ गया। जब भी नाम आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपने उधार पे बेची हैं। तो मतलब क्या है, आपका क्या चीज बढ़ेगी डेबिट करने के लिए। अब ये जो सोल्ड मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज सेल की, ये तो आ गया हमारे पास सेल्स, और सेल हमारी इनकम होती है। और यहाँ पे रहमान को बेची हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उधार बेची हैं, कैश नहीं मिला लेकिन पैसे मिलेंगे कुछ टाइम बाद, तो क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब कि अभी कुछ रिसीव करना है, एसेट है आपका अकाउंट रिसीवेबल, तो ये अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ने से हमारा क्या होता है, डेबिट। यहाँ लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल रहमान, उसका नाम आएगा लाजमी, अकाउंट रिसीवेबल रहमान डेबिट ₹1200 टू, ठीक है। क्रेडिट क्या करेंगे, सेल की है मर्चेंडाइज, तो जब भी मर्चेंडाइज सेल की जाती हैं वो क्या आएगा, सेल्स आएगा। सेल्स इज योर इनकम, इनकम जब भी हमारी इंक्रीज होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये देख लें, इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड क्रेडिट, ठीक है। तो अब इनकम सेल्स का वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और अमाउंट हमने क्रेडिट में लिख दी। तो यहाँ पे फोर्थ ट्रांजैक्शन भी हमारी जो है वो कंप्लीट होगी। इसको देखते जाएं, रूल्स में फाइंड आउट करते जाएं, क्वेश्चंस होते जाएंगे। फिफ्थ पे आ जाए, रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट ₹1200 फ्रॉम रहमान। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि पैसे रिसीव कर लिए रहमान से, रहमान से हमने क्या किया, उधार पे अभी हमने उससे चीज़ें बेची हैं, फौरन पैसे भी रिसीव हो गए। तो जब भी पैसा रिसीव होता है आपके पास तो आपके पास कैश आता है। कैश इज योर एसेट, एसेट जब भी बढ़ेगा पैसा आपके पास आएगा तो क्या एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ने से आपका क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश में हमने डेबिट लिख दिया। ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1200 अमाउंट के साथ। क्रेडिट क्या होगा इसमें, कैश ऑन अकाउंट 1200 फ्रॉम रहमान, रहमान से हमने जो है वो पैसा रिसीव किया। रहमान हमारा क्या था, रहमान था हमारा अकाउंट रिसीवेबल, वो भी एसेट था जिससे हमने कुछ टाइम बाद पैसे लेने थे। अब एक एसेट तो बढ़ गया, कैश बढ़ गया, रहमान जो था पहले हमने बढ़ाया था उसको, अब वो कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि उससे पैसे तो हमने ले लिए, रिसीव कर लिए। तो क्या हुआ, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया। जब भी एसेट कम होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल रहमान क्रेडिट हो जाएगा 1200, हाँ हमारे पास यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 6 पे आ जाए, पेड अमाउंट फॉर क्रेडिट परचेज ₹1000 टू जमील। अब हमने भी पैसे पे कर दिए, जो जमील से हमने यहाँ पे देखें, जमील से हमने उधार पे चीज़ें खरीदी थी, अब हमने भी उसके पैसे पे कर दिए हैं। हमारी लायबिलिटी तब बड़ी थी, अब कम होगी, ठीक है। तो जब भी एक बात माइंड में रख ले, जब भी आपने पैसा पे करना है, पेड करेंगे कैश को, तो कैश आपका कम होगा, रिसीव करेंगे तो बढ़ेगा, पे करेंगे तो कम होगा। जब भी कैश कम होगा, कैश जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा आपका, सॉरी डेबिट होगा। पेड अमाउंट फॉर क्रेडिट परचेज
10,000। तो अभी आपका क्या होगा कि जब भी पैसा आपके पास से चला गया, डिक्रीज हो गया, एसेट आपका कम हो गया, तो वो क्रेडिट होना है। अब यहाँ पे देखें फ्रॉम किसको पे किए हैं, जमील को 1000। जमील हमारा क्या था, अकाउंट पेएबल था, लाइबिलिटी थी, पैसा पे कर दिया, लाइबिलिटी भी आपकी जो है वो कम हो गई। लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो क्या होगी, यहाँ पे देखें डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज कॉल्ड डेबिट। लाइबिलिटी कम हुई तो आपका डेबिट क्या होगा, अकाउंट पेएबल जमील, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपके पास है 1000 की। क्लियर। फिर पैसे कैसे पे किए हैं, कैश के साथ। तो कैश आपका कम हो गया, कैश आपका क्या था, एसेट। डिक्रीज इन एसेट इज कॉल्ड क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट भी कर दिया, कैश को 1000 अमाउंट के साथ। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। पेड सैलरी टू एन एम्प्लॉय ₹300। लास्ट ट्रांजैक्शन है, सैलरी पे कर दी हमने। सैलरी इज योर एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस आपका बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ये देख लें, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। सैलरी पे की, खर्चा बढ़ा आपका, पैसा चला गया आपसे, सैलरी आपकी चली गई पैसे की सूरत में, तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया। तो हमने क्या कहा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 300 की। और जब भी सैलरी पे की जाएगी, जब भी रेंट पे किया जाएगा, जब भी इंश्योरेंस पे की जाएगी, जब भी डेप्रिसिएशन पे करें, तो वो कैसे होती है, वो कैश के साथ ही पे करते हैं हम। तो कैश आपका जब भी पे करेंगे, एसेट कम होगा, एसेट के कम होने से वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश हमारा 300 से क्रेडिट हो गया। नारेशन लिख देंगे पेड सैलरी। ठीक है, टू एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट कर लें। सिंपल सिंपल दी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। जब भी आपने एक्सपेंस पे करना है तो आपका कैश कम होगा, वो क्रेडिट होगा। ठीक है, एक्सपेंस आपका हमेशा डेबिट होगा। इसको माइंड में रख लें इन रूल्स के अंदर के, जब भी एक्सपेंस आया ट्रांजैक्शन में वो डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। जब भी आपके पास रिसीव्ड कैश, कैश कहीं से रिसीव करोगे तो कैश डेबिट होगा, और जिस अकाउंट से रिसीव करोगे वो अकाउंट आपका, अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो जाएगा। फिर जब भी कैश पे करोगे तो कैश आपके पास से जाएगा, कम होगा, तो वो आपका कैश क्रेडिट ही होगा। ठीक है, अकाउंट पेएबल आपका डेबिट होगा। लायबिलिटी जब भी कम होती है तो वो डेबिट होती है, और कैश जब भी कम होता है तो वो क्रेडिट। एसेट है तो एसेट जब भी कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। ये कुछ बातें हैं। और जब भी परचेजेस करेंगे मर्चेंडाइज को तो परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। ठीक है, और जो सेल्स करेंगे जैसे कि सेल ऑफ मर्चेंडाइज, तो सेल्स आएगा तो सेल्स आपकी इनकम होती है, इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट होती है। परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है, वो हमेशा डेबिट होता है। तो ये जब भी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आएगा तो दो ही हेड बनते हैं, कैश और कैपिटल। कैश डेबिट, कैपिटल आपका क्रेडिट होता है, क्योंकि दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। एक चीज इंक्रीज होने से डेबिट होती है, एक चीज इंक्रीज होने से क्रेडिट होती है। तो यहां तक होप्स आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर को ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।